कि उन्होंने कितना से परचेज किया था, कब किया था, वो सारा चीज वहां पे डिटेल्स आ गया, इनवॉइस दिख रहा है, ये अभी एड ऑन किया गया है। लाइव इंफॉर्मेशन आप जाके आपके ओईएस को चेक करें। ओईएस में कहाँ पे ऑप्शन है डॉक्टर संजय? ये रेवेन्यू वैलेट। हाँ, रेवेन्यू वॉलेट पूरी स्टेप बताइए आप। ये हम वैलेट में जाएंगे, वैलेट में जाने के बाद वहाँ रेवेन्यू वैलेट है, वहां पर जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपके जितने भी कस्टमर ने आपका परचेज किया है, चाहे वो डायरेक्ट हो या कस्टमर हो, कहाँ से भी हो, उसके बगल में आप जाएंगे तो वो आई का सिंबल दिया है। जब आई पे टच करेंगे तो पूरा प्रॉपर वहां पर आपको इनवॉइस खुलेगा, जिससे आप देख पाएंगे कि कितने डॉलर से उन्होंने परचेज किया है, कब किया है, आपका कमीशन कितना बना है, वो टोटल वहां पे दिया गया है। वाओ, सो गेम इज ऑन नाउ। यस यस। वाओ, अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से खुल रहा है, ये इनवॉइस इस तरह से खुल रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं नजर आ, इनवॉइस खुल रहा है, ये प्रॉपर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एस सर ने बोला था कि उनसे सवाल पूछा गया था कि अगर हमारे जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं या बैंक है, आरबीआई आपसे पूछती है कि आपको ये इनकम कहाँ से आया, तो उन्होंने कहा था कि उसका चिंता मत करिए, वो सब एड ऑन हो रहा है आपके सिस्टम में, आपको प्रॉपर उसका इनवॉइस रसीद रहेगा, तो आप अपने सीए के माध्यम से ये पूरा रसीद प्रिंट आउट करके आप आरबीआई को दे सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर को दे सकते हैं कि इस माध्यम से हमें ये इनकम जेनरेट हुआ है, तो उसका फाइल बना के आप इनकम टैक्स रिटर्न में या जीएसटी में लगा सकते हैं। इसका मतलब देखिए, आपके नीचे जो आपके कस्टमर्स बन रहे हैं, उनके जो प्रोडक्ट पैकेज परचेस हो रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट परचेसिंग के, उनके पेड अमाउंट के इनवॉइस आपको मिलेंगे। यस इसका मतलब क्या है? इट्स अ वेरी बिग जेन्युइन एंड इम्पोर्टेंट एंड लीगल गेम। यस। आप आपकी सीए के पास ये एग्जांपल, आप 10 लाख रुपए रिसीव करते हैं, आपका जो लिमिट है एक साल में वो है 7 लाख, उसके ऊपर आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख रिसीव करते हैं और इनकम टैक्स आपको पूछता है, तो यू हैव अ प्रूफ कि आपने यहां से अर्निंग किया, और ये सारे इनवॉइसेस है, लीगल इनवॉइसेस कंपनी के लीगल लोगों के साथ। ठीक है। अभी जब मैंने कार्ड से फाउंडर आईडी एक्टिव किया था तो 10 लाख रुपया मुझे जीएसटी भरना पड़ा है पिछले साल। तो वहां पर सीए ने मेरे से पूछा था कि इसका इनवॉइस है क्या आपके पास, जो आपने सेल किया है, आपने सेल परचेज किया, उसका कोई इनवॉइस है? तो मैं उस समय निरुत्तर हो चुका था, चूंकि मेरे पास कुछ था नहीं। तो फिर कैसे कैसे करके मैनेज किया गया। आरबीआई नोटिस भेजा मेरे को, मैं आरबीआई में जाके उपस्थित होके उसका पूरा जवाब दिया। मैं अपने लैपटॉप से खोल के उनको दिखाया कि मैंने ये ऐसे किया है, तब जाके वो संतुष्ट हुए। लेकिन फिर भी उनका कहना था कि आपके पास में रिसिप्ट होना चाहिए। तो अभी एस सर ने अपने जबान के अनुसार वो हम सबके ओईएस में उन्होंने ऐड कर दिया है। तो जो भी अगर आपको कमीशन आता है वो लीगल तौर पर आप उसको डाउनलोड करके आप मेंशन कर सकते हैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से। तो 100% हम लोग लीगल है, ये प्रूव कर दिया है ऑनपेसिव ने। Wow, such a great system, such a great, incredible COS. Thank you so much. पता है क्या, एक बात और, जो अभी आपके मन में थॉट्स आते हैं, तो अभी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं, जो अभी आपके मन में जो हलचल चलती है, उसके बारे में मिस्टर ऐश 1 साल पहले सोच चुके होते हैं जी, उस पे काम कर चुके होते हैं जी। जो अभी है ना आपके मन में जो क्वेश्चन, सिर्फ नेगेटिविटी से दूर रहो, अपना नुकसान मत करना। यहाँ पर भटकर सर यस मतलब देखो कितनी बड़ी चीज है कि हमारे एस सर, हमारे सीईओ हर एक फाउंडर को मतलब सुपरस्टार है ना, मतलब सुपरस्टार आपकी मतलब दुनिया के दिल की धड़कन बनाने में कितनी कसर नहीं छोड़ रहे ना। हमको हर ऑथेंटिकल वे से एक एक चीज आपको दे रहे हैं कि आपकी स्टेटस स्टैंडर्ड्स बैंक में ऐसी बढ़ने वाली है कि बैंक के ब्रांच मैनेजर बोलेंगे कि आपका विदेश से पैसा आ रहा है, सर आप बैठिए यहाँ पे, टेक यू सीट, है ना। मतलब देखो, और वो जब पता चलेगा उनको कि ये दुनिया के सबसे बड़े आईटी कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है, तो मतलब देखो फ्रेंड्स, आपका जलवा स्टेटस स्टैंडर्ड्स क्या किस लेवल का रहेगा फ्रेंड्स, है ना। ये तो शुरुआत है ना।
हमें हीरो बनाने के लिए हमारे ऐश सर रात दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं कि देखो यहाँ पे हर चीज एक एक चीज आपको पर्टिकुलरली कोई टेंशन वाली कोई किंतु अंतु बात नहीं है। आपको गवर्नमेंट को देना है 30% टैक्स दीजिए। आप अपने एरिया के सबसे बड़े टैक्स पेयर होंगे। जो आपके टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका नाम दिखेगा तो दुनिया बोलेंगी ये है, क्योंकि हमारे पास मतलब फ्रेंड्स देखो कि हमारा रियल में बोलता हूँ कि ये रियल में हमारे पास गॉड गिफ्ट है ना। जो हमारे अनूप सर से मैं सीखा हूँ, अनूप सर ने बोला है कि इंटरनेट पर इतना करप्शन है कि पूरी दुनिया की सरकारें उस करप्शन को बंद नहीं कर सकती है ना, देख के भी बंद नहीं कर सकती है ना। और हमारे सिस्टम को, हमारे ऑन बेसिक सिस्टम को गवर्नमेंट क्यों एग्रीमेंट कर रही फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिस्टम करप्शन टू करप्शन की ओर जा रहा है ना। क्योंकि हमारा जो सिस्टम बन रहा है ना फ्रेंड्स, दुनिया को पता नहीं, अनूप सर बोलते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना वो हैकर के अंडरटेकिंग में बन रहे फ्रेंड्स, हैकर के अंडरटेकिंग में है ना। मतलब अंदर तो जाएगा लेकिन बाहर आएगा ही नहीं, अभिमन्यु के जैसा है ना फ्रेंड्स ये। और उसमें भी मतलब ऐसा सिस्टम बन रहा है कि टीवी में ऐड देखते हैं ना, भैया ये दीवार टूटी क्यों नहीं है, मतलब इतना कितने लेयर के साथ बन रहा है हमारा सिस्टम फ्रेंड्स है ना। रियल में फ्रेंड्स, क्योंकि एक एक जो प्रोडक्ट आएगा ना, जो अनूप सर ने, अर्चना मैम ने, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी ने लोगों को एजुकेट बनाया। क्योंकि इंटरनेट आपने बहुत बार सुना होगा कि ये एप्पल का समंदर है ना। यहाँ से बकेट से लो या टैंकर से लो, आपको पता नहीं है फ्रेंड्स आपकी पोजीशन क्या है, आपको पता नहीं है आपकी वैल्यू इस धरती पर क्या है। आपको सोल्यूशन दिया है कि अरे भाई तेरे को इस धरती पर भेजा है, तुझे सोल्यूशन दिया है हर फाउंडिंग मेंबर को है ना। अभी देखो 3 महीने के बाद कैसा जलवा पलटता है फ्रेंड्स है ना। आप जिस गली से जाओगे ना तो रियल में फ्रेंड्स मतलब वो आने वाला वक्त बताएगा आपको। बोलने से क्या बोलते साला ये लोग मतलब 200 की पीठ से फेंकते हैं, ये नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे सब ऑथेंटिकल है, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं है ना। हम कोई टूथपेस्ट कंपनी के साथ नहीं जुड़े है ना यहाँ पे। मतलब रियल में बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स। आप रियल में देखो, आपकी जितने सपने सजे होगे ना, आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। जो जिस गली से जिस वे से जाओगे ना, आपके बच्चे का भी किधर भी ध्यान जाएगा ना, वो तुरंत लेके आओ। आपको पार्टी करना है तो अब भी क्या, अब भी 3 सेकंड, सब कुछ बिल्कुल क्लिक के साथ होगा फ्रेंड्स है ना। तो रियल में, और ये गो लाइव का जो सेशन होता है ना, रियल में इतना फैमिली के जैसा लगता है। यहाँ पे हमारे फाउंडिंग मेंबर के क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं जो ऑथेंटिकल वे से, टेक्निकली लोग मतलब इस हमारी जोड़ी से लोग टेक्निकल हो चुके हैं, ऑन पेशिव के सिस्टम को चुके हैं। लेकिन और बहुत सारे अभी भी फाउंडिंग मेंबर हैं जिन्होंने अभी तक आईडी ओपन करके ही नहीं देखी है ना। तो बहुत मजा आता है। तो ओवर टू अर्चना मैम, अनूप सर, थैंक यू। संजय सर जी कुछ अपडेट और दिखा रहे हैं। और कुछ अपडेट आया है? हाँ, अपडेट नहीं है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये एक इनविटेशन कार्ड है, हमारे टीम के एक सज्जन है, उन्होंने अपनी बिटिया का शादी अभी सेट किया था। उसमें उन्होंने क्वालिफिकेशन में लिखा था BA BEd एंड ऑन बेसिक फाउंडर। और उनकी बिटिया का शादी जो है फ्री में हुआ। वो लड़का वाला बोला मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, ये फाउंडर है उतनी काफी है, और 1 जोड़े में विदाई कर दीजिए लड़की को। और ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था। तो ये जलवा होने वाला है सभी ऑन पेसिव फाउंडर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही जलवा होने वाला है। किसी की बेटी होंगी, जब उनकी शादी होगी ना, तो उनके घर पे लाइन लगेंगी लड़कों की है ना। उनको पता चलेगा कि ये बेटी है, ये फाउंडिंग मेंबर है, लाइन लगाएंगे। और बेटियों के पास चॉइस होगी, मुझे कैसा मतलब हस्बैंड चाहिए, तो आपके मन मुताबिक होगा है ना। और जो भी लड़का भी होगा उनको भी ऐसी मतलब लड़की मिलेगी आपके जैसी, मतलब सबका मतलब टकाटक होने वाला है फिर है ना। इसका मतलब सर का ये जो है, सर का ये सबसे बड़ा सम्मानित वाला एक समर्पण भाव है जो सभी बेटियों को उन्होंने ये समर्पित किया है, उनके वैल्यू को बढ़ाया है और नारी शक्ति को और मातृशक्ति को सामने ला करके एक्चुअल में जो वैल्यू उन्होंने क्रिएट किया है वो अब दिख रहा है मार्केट में। दोस्तों धन्यवाद। व्हाट यू क्वालिफिकेशन में लिखा था BA BEd एंड ऑन बेसिक फाउंडर, और उनकी बिटिया का शादी जो है फ्री में हुआ। वो लड़का वाला बोला मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, ये फाउंडर है उतनी काफी है।
और एक जोड़े में विदाई कर दीजिए लड़की को। और ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था। तो ये जलवा होने वाला है सभी ऑन पैसिव फाउंडर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही जलवा होने वाला है। किसी की बेटी होंगी, जब उनकी शादी होगी ना, तो उनके घर पे लाइन लगेंगी लड़कों की, है ना। उनको पता चलेगा कि ये उनकी बेटी है, ये फाउंडिंग मेंबर है, लाइन लगाएंगे। और बेटियों के पास चॉइस होगी, मुझे कैसा मतलब हस्बैंड चाहिए, आपके मन मुताबिक होगा, है ना। और जो भी लड़का भी होगा, उनको भी मतलब लड़की मिलेगी आपके जैसी, मतलब सबका मतलब टकाटक होने वाला है फिर, है ना। इसका मतलब ऐस ये है सर का कि ये जो है, ऐस सर का ये सबसे बड़ा